ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक छोटी सी और बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो हम कथा शुरू करते हैं। एक दिन एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। कपोत उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजरे में बंधी हुई हूँ। कृपया आप मेरी चिंता न कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायंकाल अपने आवास पर आ भी गया है। ये आर्त अतिथि है। यद्यपि यह शत्रु है, फिर भी अतिथि है। अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याध को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस व्याध ने अपनी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने धर्ममयी बुद्धि जाग गई। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृतप्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उसी व्याध की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देखकर व्याघ ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक स्नान करके व्याध भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। इसका सार यही है, जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। इसका मतलब घर में आए अतिथि का पूरा सत्कार करना चाहिए। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।